आइए तो स्टूडेंट पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। सबसे पहले तो रियल नंबर को ही जानते हैं कि व्हाट इज रियल नंबर। किसका जी? रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। इन दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन होता है कौन? रियल नंबर। रैशनल नंबर किसको बोलते हैं जी? जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और जहां पर p और क्यू इंटीजर्स हों और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होता, एक तो वो इरेशनल होता है। दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हो कि अगर कोई नंबर कैसा नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर रूट में आ जाए तो वो भी हमारा क्या होता है? इरेशनल। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कि मैंने रूट में 2 लिखा। 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन अगर मैं इस पे रूट लगा दूंगा तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। सिमिलरली 3 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर रूट लगाया तो ये भी क्या बन गया? आपका एक इरेशनल नंबर। रूट 5, रूट 6 ऑल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। सिमिलरली आप दूसरी डेफिनेशन ये कह सकते हो इरेशनल नंबर का, अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है वो रैशनल बन जाता है। इसका भी आप एक एग्जांपल देख सकते हो, जैसा कि मैंने रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा 4। 4 का रूट 2 होता है। 2 के बाई में 1 लगाया तो ये नंबर p बाई क्यू की फॉर्म का हो गया, तो ये क्या बन गया? हमारा एक रैशनल नंबर। दैट इज ऑल अबाउट रियल नंबर। आइए अब हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को करेक्टराइस्टिक किया गया है स्टूडेंट। इसके टाइप्स हैं। पहले क्या है? नेचुरल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है इसको, होल नंबर में और इंटीजर में। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है उनको रैशनल बनाया जा सकता है, जितने भी होल नंबर है उनको भी रैशनल नंबर बनाया जा सकता है, जितने इंटीजर हैं उनको भी रैशनल बनाया जा सकता है। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर वो होते हैं जी जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इंटीजर होता है स्टूडेंट 0, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, all negative natural number and so on. These are called also rational. Natural also rational, whole also rational, integer also rational. तो जैसा कि आप जानते हो 2 3 5 7 एंड सो ऑन ऑल आर कॉल्ड प्राइम नंबर। दो डेफिनेशन होती हैं प्राइम नंबर की। पहला, कोई भी नंबर हो, नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। भाई कोई भी नंबर हो खुद से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 2 है, 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 है, 3 से डिवाइड हो रहा है। 5 है, 5 से डिवाइड हो रहा है और किसी से हो ही नहीं रहा है। दूसरा, एक और डेफिनेशन होती है, नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, वो भी कौन से? 1 और इटसेल्फ। जैसे आपने 2 देखा, 2 के फैक्टर क्या है? 1 और 2। 3 के फैक्टर क्या है? 1 और 3। 5 के फैक्टर क्या है? 1 और 5। या तो फैक्टर 1 हो जा रहे हैं या फिर ये खुद ही हो जा रहे हैं। 3 का फैक्टर या तो 1 है या फिर ये खुद ही है। 5 का फैक्टर या तो 1 है या फिर ये खुद ही है। तो ये है हमारा क्या? प्राइम नंबर। नेक्स्ट, व्हाट इज कंपोजिट नंबर? फॉर एग्जाम्पल 4, और उसके बाद 5 प्राइम नंबर होता है, उसके बाद आता है 6, 7 प्राइम होता है, 8 9 10 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे कंपोजिट नंबर। एक वो नंबर स्टूडेंट, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, देन सच नंबर
सच नंबर इज कंपोजिट नंबर। ऐसा नंबर क्या होता है स्टूडेंट? कंपोजिट नंबर होता है। जैसे कि आपने 4 देखा, 4 का फैक्टर 1 है, 4 का फैक्टर 2 है और 4 का फैक्टर 4 है। ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं हम 12 का, 1 भी फैक्टर है इसका, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और उसके बाद 6 भी है, 12 भी है। जैसे कि 1 2 3 6 12, 1 से 12 डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है। तो ये सारे नंबर क्या होंगे? 12 के फैक्टर होंगे। तो आपने देखा स्टूडेंट 4 के 3 फैक्टर हैं और 12 के 5 फैक्टर हैं। तो 2 से ज्यादा फैक्टर जिस नंबर के होंगे ना, वो क्या कहलाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर। आइए स्टूडेंट पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक कंपोजिट नंबर लिया लाइक 12 और इस 12 नंबर के बनाए प्राइम फैक्टर। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो आपने देखा 12 के फैक्टर क्या बने यहाँ पर? 2 इंटू 2 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टर बनाए हैं। तो प्राइम फैक्टर बनाए हैं तो आपने 2 को देखा यहाँ पर, 2 पहला प्राइम नंबर है, दूसरा 2 दूसरा प्राइम नंबर है और ये 3 हमारा तीसरा प्राइम नंबर है। और बीच में क्या लगा हुआ? इनके मल्टीप्लाई। और यहाँ क्या लिखा था हमने? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किस में लिखा हुआ है? प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में। दैट इज कॉल्ड एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी written as product of its prime factor uniquely and order is not important. order is not important ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट और यूनिकली का क्या मतलब है, ये एक्सप्लेन करना रहेगा। देखिएगा स्टूडेंट, जैसे आप 12 के फैक्टर बनाओगे तो 12 के फैक्टर आप मान लीजिए आप 2 से स्टार्ट नहीं करते, 3 से करते हो। 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 12 के फैक्टर तो ये भी थे, 2 इंटू 2 इंटू 3। और दोबारा आपने 12 के फैक्टर बनाई है 3 इंटू 2 इंटू 2। अब पहले में भी 2 2 3 थे, अब भी 2 2 3 है। तो यूनिकली तो इसलिए ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? आप पहले 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, आप पहले 3 से भी डिवाइड कर सकते हो। आइए तो स्टूडेंट हम समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम को। इन दो चीज पे डिस्कस करते हैं। पहले चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 नंबर्स लिए, एक है स्टूडेंट 12 और दूसरा है 18। हम करेंगे 12 के प्राइम फैक्टर। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। सिमिलरली आपने 18 के करे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 12 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3। और 18 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3। जैसा कि आप देख पा रहे हो, 2 हमारा 2 टाइम है तो 2 की पावर 2 होगी। 3 1 टाइम है तो 3 की पावर 1 होगी। 2 1 टाइम है तो 2 की पावर 1 हो जाएगी। और 3 2 टाइम है तो 3 की पावर हो जाएगी 2। एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में क्या है देखो ध्यान से, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है और 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 2 आ रहा है। यानी ये हो गया हमारा कॉमन प्राइम नंबर। अब जब ये हमारा कॉमन प्राइम नंबर है तो हम इसमें लेंगे 2 की पावर। देखो 2 की पावर 2 भी है, 2 की पावर 1 भी है। तो छोटी पावर कौन सी है? 1 है ना, तो 2 की पावर 1 लेंगे। एचसीएफ निकालते टाइम ध्यान रखें, कॉमन प्राइम नंबर की छोटी पावर लेनी है। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो 3 क्या हो गया? कॉमन प्राइम नंबर। इसकी छोटी पावर 1 है कि 2? 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लेंगे। 2 3 जा कितना हो गया? 6। ये आ गया आपका एचसीएफ।
ऐसे ही हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या करना है, इसका अपोजिट है। जैसे एचसीएफ में छोटी पावर लेते हैं तो एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं। कैसे जी, देखो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, कौन सी पावर बड़ी है, 2 बड़ी है, तो 2 की पावर 2 लेंगे। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो कौन सी पावर बड़ी है, 1 के 2, 2 है, तो 3 की पावर 2 लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो कितना एलसीएम आ गया, 36। ध्यान से एक बात को नोट करें, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जब लैंग्वेज वाले सम आते हैं तो उसमें हमें ये नहीं पता चलता कि किसके अंदर एचसीएफ निकालना है और किसके अंदर एलसीएम निकालना है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आपको उन क्वेश्चनों में ये पता लगना स्टार्ट हो जाएगा कि किसके अंदर एचसीएफ निकालना है और किसके अंदर एलसीएम निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो एचसीएफ आ रहा है वो 6 आ रहा है। अब वो 6 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 18 को भी डिवाइड कर रहा है। जो नंबर हम लेकर चले थे, नंबर्स कौन कौन से जी, 12 और 18, ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिविजिबल हो रहे हैं, इज डिविजिबल बाय एचसीएफ। पहला इंपॉर्टेंट नोट। दूसरा, सिमिलरली आप देखेंगे एलसीएम कितना आया हमारा, 36। अगर हमारा एलसीएम 36 आया है तो फिर 36 नंबर से डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है और 18 से भी डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर लिखेंगे हम एलसीएम यानी 36 इज डिविजिबल बाय नंबर्स। और नंबर्स क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर 12 और 18। 36 12 से भी डिवाइड हो रहा है और 18 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ध्यान रखें एचसीएफ से नंबर डिवाइड होते हैं और जो एलसीएम होता है वो नंबर से डिवाइड। आइए तो स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट नोट पढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। भाई जैसे 12 और 18 है, आप ये दो नंबर ले लो, जब हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो वो इक्वल आएगा किसके, इन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने दो नंबर लिए हैं 12 और 18। यहाँ 12 के प्राइम फैक्टर के हैं, यहाँ 18 के प्राइम फैक्टर के हैं। ये 12 के हैं, ये 18 के हैं। ये आपने अभी थोड़ी देर पहले एचसीएफ निकाला था और एलसीएम निकाला था। देखिए मैं यहाँ पर एचसीएफ की और एलसीएम की प्रोडक्ट कर रहा हूँ। एचसीएफ कितना है हमारा 6 और एलसीएम कितना है 36। प्रोडक्ट करते हैं, 6 6 जा 36, कैरी हो गया 3 और 6 3 जा 18 प्लस 3 हो गया 21। सिमिलरली हम प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब हम यहाँ पर नंबर का प्रोडक्ट करते हैं। नंबर क्या लिए थे, एक 12 और दूसरा 18। 12 की और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 जा हो गया 36, कैरी हो गया 3। 18 1 जा 18 और 3 हो गया 21। तो आपने देखा एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट 269 और नंबर की प्रोडक्ट भी 269। अभी थोड़ी देर पहले हम इसी रिजल्ट की बात कर रहे थे। हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। लेकिन अगर कोई ये कहे ना कि क्या ये रिजल्ट 3 नंबर के लिए भी एप्लीकेबल है, नो जी नो, ये हमारे 3 नंबर्स हैं तो ये 3 नंबर्स के लिए रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं होता, ये ओनली 2 नंबर्स